जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील और आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी स्पेशल ट्रिक के साथ। मैं ट्रिक को अलग से नहीं समझाऊंगा, हम क्वेश्चनों के माध्यम से ट्रिक को समझेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने व्यक्ति हैं। इसमें आपके दो व्यक्ति हैं, एक आपका ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है। अब देखो, जो ए है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जो बी है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसमें टोटल काम है कितना। इसमें टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। एलसीएम को ही हम टोटल वर्क कहते हैं, टोटल काम कहते हैं। अब देखो, 10 और 15, इसका एलसीएम आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आपका 30 आ जाए। एलसीएम निकालना आपको आता है, मैं इसको अलग से नहीं समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए जो है 10 दिन में 30 काम को करता है। ए का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम निकालने के लिए 30 को 10 से भाग देना पड़ेगा, तो आपका 3 काम आ जाएगा। इसी टाइप से जो बी है 15 दिन में 30 यूनिट काम को करता है, तो एक दिन में वो कितने काम को करेगा? तो 30 को 15 से भाग देंगे, आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो एक दिन में निकाल लेते हैं। एक दिन में ए और बी दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे? ये आपका ए है, आपका बी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5। अब देखो, ए और बी का एक दिन का काम 5 यूनिट है। 5 यूनिट काम को ए और बी एक दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना? 30 है। तो 30 काम को ए और बी कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 5 से डिवाइड दे देंगे। अब 30 को 5 से डिवाइड देंगे, आपका 6 आ जाएगा। तो 6 दिन में वो पूरे काम को समाप्त कर देंगे। तो 6 दिन आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्क एंड टाइम का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब यहां पता चला कि 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। ए जो है एक काम को 6 घंटे में समाप्त करता है, तो ए करता है 6 घंटे में समाप्त, और जो बी है उसी काम को 4 घंटे में समाप्त करता है, यहाँ 4 घंटे आगे, और जो सी है उसी काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। अब टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जो आपका एलसीएम होता है उसको हम टोटल वर्क कहते हैं। अब देखो, 6, 4 और 12, इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम आपका 12 ही होगा, ठीक है। अब देखो, ए जो है 6 घंटे में 12 काम को करता है, तो 1 घंटे में कितने काम को करेगा? 1 घंटे में निकालने के लिए 12 को 6 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो आपका 2 आ जाएगा। उसी हिसाब से जो बी है 4 घंटे में 12 काम को करता है और 1 घंटे में कितने काम करेगा? तो 12 को 4 से डिवाइड देंगे, आपका 3 आ जाएगा। अब सी की बात करते हैं। सी 12 घंटे में 12 काम को करता है, तो 1 घंटे में कितने काम को करेगा? तो 12 को 12 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये निकालने के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों का 1 घंटे का काम निकालेंगे। 1 घंटे में वो कितने काम को समाप्त करते हैं, तो ये निकालने के लिए घंटे का काम थे। ए करता है 1 घंटे में 2, 3 5 और 1 6, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 काम करते हैं, 6 यूनिट काम को खत्म कर देते हैं। और हमें निकालना है कि 12 यूनिट काम तीनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तो 6 से डिवाइड दे देंगे, तो आपका 2 घंटे निकल के आ जाएगा। तो ए, बी और सी इस सारे काम को 2 घंटे में समाप्त कर देंगे, तो ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को करने में बी कितना दिन लेगा? अब यहां लिखा है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और जो ए है, ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। अब देखो, मान के चलते हैं ए के अंदर किसी काम को करने की जो पावर है, जो एफिशिएंसी है, जो कार्यकुशलता है, वो 100 है, मान के चलते हैं। और जो बी है, बी के अंदर कार्य करने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो ए से कितनी है? 60% अधिक है। तो ए से 60% अधिक, ए का यदि 100 है तो बी का आपका कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 60 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां से निकालते हैं। अब देखो, यदि किसी की पावर 100 है तो काम वो 12 दिन में समाप्त हो रहा है, और 100 पावर किसकी है? ए की है। अब 100 पावर यदि ए की है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो रहा है। यदि किसी की 1 पावर होगी तो काम आपका ज्यादा दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि पावर आपके 160 है, ठीक है, तो काम आपका कितने दिनों में समाप्त होगा? काम आपका कम दिनों में समाप्त होगा, और कम दिनों के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो 160 को इससे डिवाइड दे देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको 4 से करते हैं
4 4 जा 16, 4 3 जा 12, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 3 15, 15/2, तो 15/2 में ये काम समाप्त हो जाएगा। और कौन करेगा? बी करेगा। इसी काम को करने में बी कितना दिन लेगा ये आपसे पूछा था। तो 15/2 का मतलब होता है 7 से 1/2, तो 7.5 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं तो यहाँ 7.5 कर लो, ये काम 7.5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का 4th क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे आपको निकालना है। इसमें आपके 2 पर्सन है, एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है। यदि ए की बात करें, ए किसी काम को 48 मिनट में कंप्लीट कर देता है, उसी टाइप से जो आपका बी है, बी उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर देता है। अब काम देख लेते हैं टोटल काम है कितना, तो टोटल वर्क हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। अब 48 और 60 का एलसीएम कितना होता है आपको? 240 होता है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। अब देखो आपको टोटल वर्क आ गया 240 यूनिट। अब ए की बात करते हैं, ए 48 मिनट में 240 काम को करता है, 240 यूनिट काम को करता है, तो 1 मिनट में कितने काम को करेगा ये निकालने के लिए 240 को 48 से भाग देंगे, आपका 5 आ जाएगा, तो 5 यूनिट काम को ए खत्म कर देगा। उसी टाइप से बी की बात करते हैं, बी 60 मिनट में 240 यूनिट काम को करता है, तो 1 मिनट में कितने यूनिट काम को करेगा? तो ये निकालने के लिए 240 को 60 से डिवाइड देंगे, ये आपका 4 यूनिट काम आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 1 मिनट की बात करते हैं, ये दोनों का 1 मिनट का है, ठीक है। 1 मिनट में ए 5 यूनिट काम करता है और 1 मिनट में बी 4 यूनिट काम को करता है, तो ए और बी 1 मिनट में कितने काम को करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 5 4 9 हो गया, तो 9 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ए और बी 1 मिनट में 9 काम को कर रहे हैं, तो 240 काम कितने मिनट में खत्म होगा यह जानने के लिए 9 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब 9 से डिवाइड देने के लिए 3 से कर देते हैं, 3 3 9 और 3 8 24, 80/3 आ गया। अब 80/3 को छोटा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 2/3, ये तो आपके 26 मिनट हो गए। और जो 2/3 है इनको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखो आपके 2/3 मिनट है, इनको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, ये आपका 20 हो गया, 20 × 2 ये आपका 40, तो 40 सेकंड हो गया, तो 26 मिनट 40 सेकंड, 26 मिनट 40 सेकंड आपका डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, और उसी काम को बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी की बात करें तो बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है, तो एलसीएम कितना आएगा? 15 20 का एलसीएम आपका कितना आएगा? 60 आएगा। और ए और बी 15 दिन में 60 काम को करते हैं, तो एक दिन में कितने काम को करेंगे निकालने के लिए 60 को 15 से डिवाइड देंगे, आपका 4 आ जाएगा, 4 काम को करेंगे। और बी एक दिन में कितने काम करेगा? 60 को 20 से डिवाइड देंगे, 3 काम करेगा। अब हम निकाल लेते हैं कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब बी का एक दिन का काम आपका 3 यूनिट है और ए प्लस बी का एक दिन का काम आपका 4 यूनिट है। अब देखो ए और बी ये दोनों का है, ये बी का है। अब बी का लेस कर देंगे इसमें से, ए प्लस बी का 4 है और बी का 3 है, तो ए का काम कितना हो जाएगा? 1 यूनिट काम हो जाएगा। एक दिन में ए 1 यूनिट काम करता है और 60 काम को वो कितने दिन में करेगा? तो 1 से डिवाइड देंगे तो आपका 60 दिन आ जाएगा। तो 60 दिन आपका डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।